अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि सब खैरियत से होंगे। एक ट्यूटोरियल है। और ये ज़रूरी था ख़ास तौर पे उन लोगों के लिए जो क्लासेस मिस कर गए वैसे। सो व्हाट आई एम गोइंग टू डू इज़ सॉल्व असाइनमेंट वन। उम्मीद है कि आपने कोशिश की होगी असाइनमेंट वन को हल करने की। मगर अगर असाइनमेंट हल नहीं हुई या कोई मसले दरपेश हैं तो ये ट्यूटोरियल आपके लिए मददगार साबित होगा। सो व्हाट आई एम गोइंग टू डू इज ओपन अप अ ब्राउजर and not this one. Let me just open up my Chrome, and what I'm going to do is open up my Tableau क्योंकि आप लोग टैब्लो पब्लिक यूज कर रहे हैं। इस वजह से मेरी कोशिश भी यही है कि टैब्लो पब्लिक के अंदर ही ये सॉल्व किया जाए। आई एम गोइंग टू साइन इन। टैब्लो पब्लिक पे साइन इन करते हैं और ये साइन इन मेरा हो चुका है क्योंकि मेरा पासवर्ड पहले से सेफ था। पेज ऑफ द डे भी मुझे दिखा रहा है यहाँ पे। और यहाँ पे बिल्कुल टॉप लेफ्ट कॉर्नर पे अगर मैं क्रिएट के ऊपर क्लिक करूँ तो मेरे पास वेब ऑथरिंग की ऑप्शन है। और क्योंकि मैं क्लाउड पे इसको यूज करना चाह रहा हूँ तो मैं इसको क्लिक करूंगा और ये स्क्रीन मेरे पास आ जाएगी। इस स्क्रीन पे सबसे पहले तो मैं अपने डाटा के साथ कनेक्ट करने की कोशिश करूंगा टेबलो को। तो अपलोड फ्रॉम कंप्यूटर, और ये फाइल है P1 वाली जो मुझे चाहिए। तो इसको मैं अपलोड कर रहा हूँ। 17 KB की छोटी सी फाइल है, इस वजह से जल्दी कनेक्ट हो गई है। मगर अगर आपका इंटरनेट स्लो है तो इस पर थोड़ा वक्त भी लग सकता है। बहरहाल ये आपके पास फाइल आपकी डेटा आपको कनेक्ट हो चुका है। और आई एम जस्ट गोइंग टू गो डाउन हियर एंड क्लिक अपडेट नाउ, ताकि ये डेटा को पॉपुलेट कर दे। और उसको थोड़ा सा ऊपर कैनवस को छोटा करके मैं देख सकता हूँ कि ये है मेरा डेटा और ये मेरा मेटा डेटा है। इसमें से अगर किसी चीज़ को कोई डाटा टाइप मैं चेंज करना चाहूँ तो कर सकता हूँ। मगर मुझे डाटा टाइप इसका बिल अमाउंट ठीक लग रहा है क्योंकि ऑर्डर डेट पे अगर आप देखें तो ये डेट दिखा रहा है। रीजन इज स्ट्रिंग, रैप इज स्ट्रिंग, आइटम भी स्ट्रिंग है। P1 यूनिट्स जो है वो आपको नंबर दिखा रहा है और यूनिट प्राइस भी नंबर दिखा रहा है। तो मोर और लेस ये ठीक है मामला। तो मुझे कुछ ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं। 6 फ़ील्ड्स हैं यानी 6 कॉलम्स हैं और 43 रोज़ है, तो बहुत छोटा-सा डेटा है। और ये याद रखें कि अगर एक से ज़ायद आपके पास शीट्स मौजूद हैं, तो वो ऐसे लिस्ट होंगी नीचे। मगर चूँकि इस CSV के अंदर सिर्फ़ एक ही शीट थी, इस वजह से वो आपके सामने। आम तौर पे एक्सेल का के अंदर मल्टीपल शीट्स होती हैं, तो फिर वो ऐसे लिस्ट कर देता है और फिर आप उसको ड्रॉ कर सकते हैं कैनवस के अंदर। तो अब जो पहली चीज़ करनी है मैंने, इफ आई वांट टू स्टार्ट क्रिएटिंग द विजुअलाइजेशन इज क्लिक हियर। शीट 1 को क्लिक करूँगा और ये थोड़ा-सा वक़्त लेगा। इट्स क्रिएटिंग एन एक्सट्रैक्ट हम डिस्कस करेंगे क्लास में। बहरहाल ये अब आपके सामने खोल खोल दिया इसने। और अगर आप लेफ्ट सब पैनल के ऊपर देखें डेटा के, तो ये आपका डेटा है जिसके साथ उसने कनेक्ट किया हुआ डेटा सोर्स है P1 ऑफिस सप्लाइज। और अगर मैं वापस अपनी स्क्रीन में पहले वाले में जाना चाहूँ तो सिंपली यहाँ पे डेटा सोर्स पे क्लिक करके वापस भी जा सकता हूँ। तो अगर कोई मैं मसलन फील्ड को मैं यहाँ पे इस जगह से चेंज करना चाहूँ तो बिल्कुल कर सकता हूँ। मगर शीट 1 में मैं दोबारा आना चाहूँगा बिकॉज़ आई वांट टू स्टार्ट क्रिएटिंग थिंग्स हियर। सो द फर्स्ट थिंग दैट आई वांट टू डू इज़ क्रिएट अ टेबल, जो कि बहुत ही आसान है। तो उससे पहले ये देख लीजिए कि आपके पास मुख्तलिफ शेल्फ्स मौजूद हैं। 5 शेल्फ्स जो है वो मौजूद है। शेल्फ बेसिकली इन खानों को कहते हैं। और शेल्फ ज़ाहिर है कोई भी चीज़ है जिसके अंदर कोई चीज़ रखी जा सकती है। पेजेस हैं, फ़िल्टर्स हैं, मार्क्स हैं, कॉलम्स हैं और रोज़ हैं। और जो मार्क्स की शेल्फ है इसके अंदर आपके पास कुछ कार्ड्स हैं। इनको हम कार्ड्स कहते हैं और ये कार्ड चेंज होंगे जैसे-जैसे आप कोई डाटा टाइप चेंज। बहरहाल अभी हम सिर्फ़ इसको ऑटोमैटिक पे ही रख रहे हैं। तो 5 आपको इसमें कार्ड्स नज़र आ रहे हैं: कलर, साइज़, टेक्स्ट, टूल टिप एंड डिटेल।
तो पहली चीज जो हम करते हैं वो ये है कि हम कोशिश करते हैं कि यूनिट्स देखना चाहते हैं कि यूनिट्स की क्या सूरत हाल है। तो अगर मैं यूनिट्स को ड्रॉप करूं अपने कैनवस में ऐसे ही, तो ये ऑटोमेटिकली प्रोसेस करने के बाद इसको दिखाना शुरू कर देगा। आई डोंट नो क्यों नहीं दिखाया। लेट्स जस्ट डू दिस अगेन। यूनिट्स, ड्रॉप इट हियर। ये देखिए ये यूनिट सिखा रहा है यहाँ पर। तो बेसिकली यहाँ पर ले आया है इसको। अगर किसी भी चीज को आप पुश करना चाहें किसी और शेल्फ में तो कर सकते हैं। मतलब अगर इसको मैं रोज के अंदर लेकर आकर ड्रॉप कर दूं तो देखते हैं क्या होता है। ये देखिए इसने एक बार चार्ट बना दिया। इसको अगर कॉलम्स के अंदर डाल दूं तो आप देख सकते हैं कि इसने डिफरेंट किस्म का बार चार्ट बना दिया। फॉर नाउ आई एम जस्ट गोइंग टू ब्रिंग इट बैक। और थोड़ा सा टाइम जरूर लेगा क्योंकि इंटरनेट की स्पीड पे ये चीज़ डिपेंड करती है। और जाहिर है टेब्लो का अपना सर्वर भी है जिसपे कई बार बहुत सारे लोग हो सकते हैं लॉग इन हो, जिसकी वजह से वो स्लो हो जाए। तो यहाँ पे इट्स शोइंग अप बिकॉज इसको डिफरेंटली बिहेव करना चाहिए। बहरहाल हमारी जो दो फील्ड्स हैं, रीजन और टेबल। अच्छा एक और चीज़ है जो मैं बताना चाहूँगा। अगर मैं कंट्रोल प्रेस करके रीजन और कंट्रोल, रीजन और यूनिट, इन दो चीज़ों का किसी भी किस्म का कॉम्बिनेशन देखना चाहूँ तो मैं देख सकता हूँ इन दोनों को सिलेक्ट करके। अगर मैं शो मी में जाऊँ तो ये मुझे दिखा रहा है कि ये ग्राफिक्स में बना सकता हूँ। तो एक तरीका तो ये हो सकता है कि मैं इसको कहूँ दोनों का टेबल बना दो, जो कि ये आपके सामने मौजूद है। दूसरा तरीका जो है वो ये हो सकता है कि मैं इसको, लेट मी जस्ट गेट रिड ऑफ एवरीथिंग, क्लियर शीट करके। तो तरीका ये हो सकता है कि मैं रीजन को ड्रॉप करूं यहाँ पे। और ये देखें तो तीनों रीजन इसे दिखाना शुरू कर दिए। और क्योंकि यूनिट्स में दिखाना चाह रहा हूँ इनके, तो यूनिट्स को पकड़ के अब दो तरीके हो सकते हैं। या तो यहाँ पे ड्रॉप कर दूं या फिर मैं टेक्स्ट के अंदर भी ड्रॉप कर सकता हूँ। इट्स द सेम थिंग, इट्स गोइंग टू डू द सेम थिंग। एंड व्हाट्स इट्स गोइंग टू डू इज टेक इट्स टाइम एंड मुझे ये टोटल जो है वो नंबर दिखाएगा। तो ये अब आपके सामने टेबल एक क्रिएट हो चुका है। टेबल में याद रखें हम बहुत ज़्यादा इंफॉर्मेशन नहीं देते, कम इंफॉर्मेशन वाली चीज़ ही डालते। तो ये अब आपके सामने हमें पता चल रहा है कि सेंटर सबसे ऊपर है और वेस्ट सबसे। अगर आप इसको असेंडिंग डिसेंडिंग ऑर्डर में करना चाहिए तो ये ऊपर बटन्स हैं, ये असेंडिंग ऑर्डर के हैं और ये डिसेंडिंग ऑर्डर के, तो ये आप कर सकते हैं। तो ये सिंपल तरीन एक टेबल आपके सामने है। आप और चीज़ों के टेबल भी बना सकते हैं। मसलन इसके अंदर यूनिट्स को भी लाया जा सकता है। तो अगर मैं यूनिट्स को यहाँ पे लाके करने की कोशिश करूँ तो आप देखेंगे कि इन रोज के अंदर यूनिट्स की इंफॉर्मेशन भी आ जाएगी। ये नहीं कर रहा, हम इसको डायरेक्टली यहाँ पे ड्रॉप करने की कोशिश करते हैं। तो ये प्रॉब्लम्स आपको थोड़े से आएंगे क्योंकि टैबलो का जो सर्वर है वो आमतौर पर बिजी होता है। सो मे बी अगर आप एक कंप्यूटर यूज कर रहे हैं तो उसका सॉफ्टवेयर भी डाउनलोड कर सकते हैं पब्लिक का ही। मे बी दैट वर्क्स बेटर फॉर ऑल। अगेन ये देखिए बहुत ज्यादा वक्त ले रहा है और काम भी ठीक नहीं कर रहा। बहरहाल लेट्स जस्ट गेट रिड ऑफ दिस फॉर द मोमेंट बिकॉज इट्स नॉट रियली वर्किंग एज इंटेंडेड। तो बहरहाल ये ज़रूर होता है कि आप uh, चाहें तो और इन्फॉर्मेशन टेबल के अंदर भी लेकर आ सकते हैं। ऑल यू हैव टू डू इज जस्ट पिकअप, मतलब ये यूनिट प्राइस को पिकअप करके अगर यहाँ पे रख दें तो ये आ गया। सॉरी मैं आई थिंक पहले यूनिट को कर रहा था, तो ज़ाहिर डिफरेंट एक चीज़ चाहिए होती है। प्राइस एंड यूनिट्स, ये अब आप देखें। अलबत्ता ये ज़रूर है कि प्राइस के अंदर उसने अक्यूमुलेशन कर दिया है, यानी सम कर दिया। तो दोनों का सम है। अगर आप चाहें तो इसको तब्दील भी कर सकते हैं, मगर ये चूंकि मैंने अभी आपको बताया नहीं है तो ये क्लास के अंदर बताऊंगा। मगर अगर आप फौरी तौर पे देखना चाहते हैं, मसलन सम इज अ गुड मैयर, मगर एवरेज यूनिट प्राइस अगर देखना चाह रहे हैं, सिंपली इसके ऊपर राइट क्लिक करोगे आप, मैयर करके एवरेज पे ले आओगे। और अब आपको पता चल रहा है कि एवरेज यूनिट प्राइस सबसे ज्यादा जो है वो वेस्ट की है।
और शायद इसी वजह से उसके यूनिट्स भी कम सेल हुए। और सेंटर की ईस्ट की सबसे कम है, और इस वजह से वो शायद दरमियान में। बहरहाल ये वो पोजीशन है जो डिस्कस करनी होती है विद लॉट मोर डेटा। सो ये आपकी पहली विजुअलाइजेशन बन चुकी है। और इसका शीट वन का हम नाम डबल क्लिक करके टेबल रख सकते हैं। टेबल रीजन बाय प्राइस एंड एवरेज प्राइस बढ़ के रखते हैं। एवरेज प्राइस एंड टोटल यूनिट्स। याद रखिए कि शीट का जो भी नाम रखेंगे वो यहाँ पर भी आ जाएगा। अलबत्ता इसको आप हमेशा टाइटल को तब्दील कर सकते हैं डबल क्लिक करके। अगर आप चाहें तो इसको रिप्लेस कर सकते हैं, यहाँ पे इसके कलर वगैरह बाकी चीज़ें भी रिप्लेस हो सकती हैं। तो मसलन अगर यहाँ पे मैं का नाम सिर्फ टेबल रखना चाहूँ तो बल्कि ऐसा करते हैं हम, थोड़ा सा चेंज कर लेते हैं इसको। एवरेज प्राइस एंड सम ऑफ यूनिट्स सोल्ड टेबल, तो ऐसा रखा जा सकता है। यहाँ पे थोड़ी सी सहूलत ये है कि आप इसका फॉन्ट साइज थोड़ा सा तब्दील कर सकते हैं, और अगर चाहें तो कलर भी तब्दील कर सकते हैं। तो पोजीशन भी पहले इसमें तब्दील हो सकती है, मगर देखना पड़ेगा कि कितनी अच्छी लगती है। तो ये देखें, ये अब आप इसको तब्दील कर चुके हैं और आपके सामने रिजल्ट है। तो एक चीज़ और है, लेट मी जस्ट सी, अगर पब्लिक के अंदर वो ऑप्शंस हैं। पब्लिक के अंदर थोड़ी सी लिमिटेड ऑप्शन है, इस वजह से आप अपने टेक्स्ट को बहुत ज़्यादा तब्दील नहीं कर सकते। एनीवे, लेट्स जस्ट मूव ऑन। और कोशिश करते हैं हम कि अगला सॉल्व करें क्वेश्चन। इसको थोड़ा सा मैं कोशिश करके बड़ा बना सकता हूँ ताकि देखने में आसानी हो जाए थोड़ी सी। तो ये थोड़ा सा ज़रूर है, मसला है टैबलो के अंदर के आपको, क्योंकि वाइट बैकग्राउंड है बिल्कुल, इस वजह से दरमियान में पिक करने में थोड़ी सी दुश्वारी ज़रूर आती है गैप को। जैसे कि ये मैं कोशिश कर रहा हूँ पिक करने की, तो इट आई एम हैविंग ट्रबल रियली पिकिंग आपके दोनों कॉलम्स के दरमियान वाली जो बार है वो कहाँ पर है। बट थोड़ी सी कोशिश के बाद किया जा सकता है, और अपनी मर्जी के मुताबिक फिर इसको आप एडजस्ट कर सकते हैं। तो ये टेबल हो गया। अब मैं ये चाह रहा हूँ कि अगली विजुअलाइजेशन जो है वो अगली शीट के ऊपर बने। अगली शीट में जाने के लिए मुझे ये नीचे यहाँ पे क्लिक करना है। तो अगर मैं यहाँ पे क्लिक करूँ तो शॉर्टकट भी बता रहा है, कंट्रोल अल्टरनेट टी। और अगर मैं इस पर क्लिक करूँ तो एक बिल्कुल फ्रेश पेज मेरे सामने आ गया। और इस फ्रेश पेज में अब मैं अपना प्रॉफिट की सूरत हाल जो है वो देखना चाह रहा हूँ। मसला सिर्फ ये है कि प्रॉफिट जो है वो नहीं निकल सकता, क्योंकि मेरे पास यूनिट और यूनिट प्राइस की सूरत हाल तो ज़रूर है, मगर प्रॉफिट की कोई मेजर यहाँ मौजूद नहीं। एक चीज़ जो मैं शायद पहले भूल गया बताना, वो ये था कि अगर आप उस पर गौर करें तो ये जो ब्लू रंग के आपके पास चीज़ें मौजूद हैं, ये इसमें डायमेंशन है, और ये नीचे जिनके साथ नंबर लिखे हुए ये सारे मैयर्स हैं। तो एक कुछ ये ऑटोमेटिकली जनरेटेड मैयर है नीचे वाले दो, जो कि इटैलिक के अंदर, और हमारे पास जो डेटा में मौजूद मैयर है वो ये दो है। तो अब ऐसा है कि ये दो जो मैयर हमारे पास मौजूद हैं, इनको इस्तेमाल करते हुए ही हम कोशिश करेंगे कि एक नया मैयर जो है वो तश्कील दिया जाए। तो उसके लिए व्हाट आई विल डू इज क्लिक हियर एंड से क्रिएट कैलकुलेटेड फील्ड। और लेट्स सपोज कि उसका नाम प्रॉफिट रखते हैं। प्रॉफिट इज इक्वल टू, आई एम गोइंग टू ब्रिंग यूनिट्स मल्टीप्लाई बाय यूनिट प्राइस। से ओके, कोई एरर नहीं दे रहा। ये कैसे पता चला मुझे? ये अगर यहाँ पर देखें तो कह रहा है कैलकुलेशन इज वैलिड। बस को ओके करूंगा, और जैसे ओके करूंगा तो ये देख रहे हैं आप एक नई फील्ड इसने क्रिएट कर दी है। इस पे
इस फील्ड में और नॉर्मल जो मेजर्स हैं उनके अंदर फर्क सिर्फ ये है कि यहाँ पे इज इक्वल टू को साइन आपको यहाँ नजर आएगा। तो ये प्रॉफिट आ चुका है और अब मैं इसके जरिए अपनी चीजों को देख सकता हूँ। अगर मैं इसको रोज के अंदर ड्रॉप कर दूं तो ये एक बार की सूरत में मुझे नजर आ रहा है। और मैं देखना चाह रहा हूँ कि कौन सा मेरा रिप्रेजेंटेटिव है जिसने सबसे ज्यादा स्कोर किया है, सबसे ज्यादा प्रॉफिटेबिलिटी लेकर आया है मेरे लिए। तो उसके लिए रिप्रेजेंटेटिव का जो डिमेंशन है उसको अगर मैं कॉलम्स में रह के ड्रॉप करता हूँ तो ये आपके सामने सूरत हाल है। और अगर मैं इसको अरेंज कर लूँ तो मेरे पास आंसर आ जाएगा। तो मैथ्यूज ने सबसे ज्यादा शायद मेरे लिए प्रॉफिट लिया, मगर मुझे नंबर का यहाँ पे बिल्कुल अंदाजा नहीं हो रहा क्योंकि नंबर लिखा नहीं जा रहा। अगर मैं लेबल्स पे जाकर शो मार्क्स लेबल्स का बटन दबा दूं तो ये नंबर्स भी मेरे सामने आ जाएंगे। दिस इज ग्रेट। मगर हो सकता है कि सवाल ये हो कि सिर्फ ये मैं नहीं जानना चाहता बल्कि ये भी जानना चाहता हूँ कि रीजन वाइज क्या मामला है। उस सूरत में आप रीजन की डायमेंशन को पकड़ के यहाँ पे ड्रॉप करोगे। कोशिश करते हैं इसको पहले ड्रॉप करने की रैप से। अब आप देखें तो रीजन वाइज इसने इसको डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, सेंट्रल रीजन, ईस्टर्न एंड वेस्टर्न। तो हमें पता चल रहा है कि सेंट्रल रीजन के अंदर मैथ्यूज हैज डन प्रीटी वेल, और ईस्टर्न के अंदर सुजन, एंड वेस्ट के अंदर जेम्स, विच इज ग्रेट। और फाइनली अगर आप उसको कलर देना चाहते हैं तो अगेन रीजन को या तो यहाँ से उठाकर रीजन को कलर्स में ड्रॉप कर दें, या फिर एक और काम जो आप कर सकते हैं वो कि कंट्रोल प्रेस करके यहां से रीजन को ड्रॉप कर दें कलर्स। ये तीन डिफरेंट कलर्स के अंदर आपको नजर आना शुरू हो गए आपकी स्टेटिस्टिक्स पार्ट्स की सूरत में। और कलर्स आप डिफाइन कर सकते हैं। अगर आप कलर पे जाएं, ओपेसिटी भी इसकी डिफाइन की जा सकती है। ओपेसिटी का मतलब कितना गहरा कलर है। और दूसरी चीज, आप एडिट कलर्स में क्लिक करके, مثلا अगर मुझे पता है कि सेंट्रल जो है वो मेरा येलो थीम है और ईस्टर्न जो है वो ग्रीन है और वेस्ट जो है वो रेड है, तो मैं एग्जैक्टली उसको कलर दे सकता हूँ। अगर आपकी पसंद की कलर यहाँ पर नहीं है तो आप कलर पैलेट्स में और अपनी पसंद के कलर्स भी जो है वो चूज कर सकते हैं। मसलन अगर समर में जाऊँ तो मेरे पास बिल्कुल डिफरेंट कलर स्कीम आ जाएगी। और मैं चाहूंगा कि सेंटर को थोड़ा सा डार्क ब्लूइश कलर मिल जाए। ये देखें, जैसे ही मैं इसको क्रॉस करूंगा मेरे पास ये सूरत हाल सामने है। क्या इसको मजीद डिवाइड किया जा सकता है? बिल्कुल किया जा सकता है। अभी बाय द वे सम ऑफ प्रॉफिट है, ये बात याद रखें। मैं आपको पहले बता चुका हूं कि आप मैयर हमेशा चेंज कर सकते हो। सम और एवरेज में चीजें फर्क मिलेगी। सो लेट सपोज आप एवरेज देखना चाहते हो तो एवरेज वाइज देखें सूरत हाल बिल्कुल मुख्तलिफ है। एवरेज वाइज जो है मामलात थोड़े से डिफरेंट नजर आ रहे हैं। मैथ्यूज सुजन हैज गॉन रियली टॉप दिस पर्टिकुलर स्कीम ऑफ थिंग्स, जिसमें सुजन ने ऑन द एवरेज मैथ्यू से भी ज्यादा बेटर जो है सेल किया। सो इस तरह आप जब मेजर चेंज करते हो तो सूरत हाल थोड़ी सी मुख्तलिफ जरूर हो जाती है। सो दिस इज व्हाट यू हैव। एंड इफ यू वांट टू फर्दर एनालाइज दिस डेटा तो आप और चीजें भी इसमें लेकर आ सकते हैं अपनी मर्जी के मुताबिक। मसलन ऑर्डर डेट है, अगर ऑर्डर डेट को कॉलम्स में लेकर आए तो देखते हैं क्या होता है। ये देखें, ये इसने ईयर्स के हिसाब से इसको डिवाइड करना शुरू कर दिया। तो अगर इसको मजीद खोलें तो ये देखिए क्वार्टर्स के हिसाब से इसको डिवाइड करना, मगर ये हमने चूंकि अभी डिस्कस नहीं किया इस वजह से मैं इस पे अभी ज्यादा बात नहीं करना चाह रहा। सो आई वांट टू गेट रिड ऑफ दिस बोथ थिंग्स। और व्हाट आई वांट टू डू इज वेरी क्विकली चेंज द टाइटल। और यहाँ पे मैं कहूँगा बार चार्ट एवरेज प्रॉफिट बाय रीजन एंड रैप, और इसको मैं एंटर करूंगा। और ये आपका जो है टाइटल, अगर आप इस टाइटल को अपनी मर्जी का कलर देना चाहते हैं तो वो भी दे सकते हैं। मगर मसलन अगर मैं इसको कॉपी कर लूं टेक्स्ट को दोबारा लिखने के बजाय,
और यहाँ पे पेस्ट करके इसको एक कलर दे दूं, ऑरेंज। थोड़ा सा बोल्ड करना चाहूंगा और इसको सेंटर कर दूं। तो ये ले जी, ये आपका जो है वो एक अच्छा सा विजुअल आ गया। अब आपके पास दो विजुअल है, अगर आप यहाँ पे क्लिक करें तो टेबल है, और यहाँ पे करें तो बार चार्ट है। फाइनली इसको सबमिट करने के लिए व्हाट यू हैव टू डू इज क्लिक हियर, पब्लिश एज। और हो सकता है क्योंकि मैं ये ऑलरेडी एक प्रोफाइल सेट कर चुका हूँ किसी और के, बल्कि प्रोफाइल यूज कर रहा हूँ, तो थोड़ी सी प्रोफाइल आपको हो सकता है सेट करनी पड़े, बट दैट इज वेरी सेल्फ एक्सप्लेनेटरी। पब्लिश वर्कबुक में नेम इज असाइनमेंट 1 टैबलो। और आप चाहें तो इसको यहाँ पे क्लिक कर सकते हैं, शो शीट्स एट सैप्स, और इसको यहाँ पे पब्लिश कर सकते हैं बाय क्लिकिंग ऑन पब्लिश। थोड़ा टाइम लेगा ये, और ये फाइनल स्टेप है आपका। और अब आप देखेंगे आपका एक्चुअली प्रोफाइल के अंदर आ चुका होगा। अब मैं जैसे इसको क्लोज कर रहा हूँ, तो ये मुझे मेरी प्रोफाइल पे ले जाएगा। प्रोफाइल मैंने पहले से किसी की बल्कि यूज कर रहा हूँ मैं सेट। तो बहरहाल ये आपके सामने इस तरह असाइनमेंट 1 टैब आ चुका है। और ये देखिए टैब की सूरत में मैं देख भी पा रहा हूँ उसको। अब ये लिंक आप किसी के साथ भी शेयर कर सकते हैं। तो यहाँ पे शेयर पे क्लिक करके आप कॉपी लिंक पे कॉपी करोगे इसको, लिंक को, और फिर ये कॉपी करके एक नए वर्ड डॉक्यूमेंट के अंदर पेस्ट करोगे, और उसको एज एन असाइनमेंट आप सबमिट कर दोगे।